आज हम बात कर रहे हैं यौम आज़ादी की, पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी। पाकिस्तानी कौम, स्पेशली पाकिस्तानी जो यूथ है, वो इस वक्त क्या सोच रही है, क्या उसके जहन में है कि पाकिस्तान इस वक्त जो यहाँ स्टैंड करता है तो क्या हम किस लेवल के ऊपर हैं, और क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं जो कि अब होनी है। और जो यूथ है उसका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस वक्त वो क्या सोच रखती है, इस तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो जानेंगे। तो ये अगर हम थोड़ा सा दिखाएं आपको, तो स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी एक्टिविटी में बिज़ी है। इस एक्टिविटी के तहत हम यहाँ के जो इनके टीचर हैं तज़ीन साहिबा, उनसे भी बात करेंगे और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहना चाहेंगी, यौम आज़ादी है 79, क्या सोच है जहन में और क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि आप ये जो दीवार देख रहे हैं, ये 500 मीटर लंबी दीवार है, जिसको कि हमारे बच्चों ने अपने जज्बात इस दीवार पर पेंट कर दिए हैं। और जज्बात क्या हैं? लव पाकिस्तान, पैट्रियाटिज़म फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम रहने वाला है, पाकिस्तान हमारी शान आन बान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा तज़ीन साहिबा, आप सीनियर हैं, एक्चुअली आपने ज़ाहिर है एज ए टीचर भी हैं, तो व्हाट विल यू से, क्या समझती हैं कि चीज़ें जहां हम 79 जगह तो पहुंच गए, क्या खामियां रह गई हैं, कमियां रह गई हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए, इसलिए कि यूथ की जो सोच है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मल्टी कल्चरल लोग हैं। यहाँ पर पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, उर्दू बोलने वाला भी है, सराइकी भी है, मुख्तलिफ है, हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पे पारसी भी रह रहे हैं। तो अब आप सोचिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी रह रही है, तो लाज़िम बात है पाकिस्तान आगे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप 47 से अब तक देखें तो पाकिस्तान ने आगे प्रोग्रेस ही की है। इसकी सबसे अहम मिसाल मैं आपको दूंगी कि मौजूदा अभी पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से, और आप ये देखिए कि पाकिस्तान बहुत हद तक उस पर कामयाब भी हुआ और दुनिया में पाकिस्तान ने अपना एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डिलीवर किया। क्या समझती हैं अब जो पाकिस्तान का रोल रहा है कितना इम्पोर्टेंट है खित्ते के लिए, रीजन के लिए? रीजन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मेरे साथ बड़ी तादाद में तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? राबील। राबील, क्या कहना चाहोगे, 79 यौम आज़ादी है, क्या राय है? पहले तो ये बताओ कि जिस वक्त हम जो स्टैंड करते हैं पाकिस्तानी कौम, क्या कहोगे इस वक्त जो सिचुएशन है, ओवरऑल सिचुएशन, हालात, ओवरऑल वाक़या, क्या कहोगे? यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी भी तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। हमारी जो जेन ज़ी है उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक और बहुत जज्बा है, जो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से और पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पे पहुंचाएंगे। अच्छा, जंजीज़ की थोड़े से डिफरेंट अगर हम बात कर लें तो जंजीज़ जो है वो पाकिस्तान से मूव भी हो रही है ना, तो व्हाट विल, क्या समझती है आप, क्या कहोगे इस हवाले से? जेंसी का पाकिस्तान से मूव होना, इट्स नॉट लाइक जी, क्या राय है आपकी इस हवाले से? देखिए, जेंसी पाकिस्तान में भी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे मसलों पे जेंसी ने ही आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान के जितने भी अभी छोटे मोटे मसले हैं सब पे जेंसी ही आवाज़ उठा रही है, और जेंसी ही जो है हमारी पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ा रही है। ठीक है, तो 79 जो हमारा सेलिब्रेशंस होंगी, क्या मैसेज दोगी? यही मैसेज दूंगी कि अपने पाकिस्तान से प्यार करें। वी हेट द सिस्टम बट नॉट अवर कंट्री। तो पाकिस्तान से प्यार करो और अपने मुल्क को जितना तरक्की की तरफ ले जा सकते हो लेके जाओ। ये 79 यौम आज़ादी की सेलिब्रेशंस हैं, और इस मरतबा यूथ के जहनों में क्या है और यूथ क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है और उसकी क्या तरजीहात होंगी। मेरे साथ माहम मौजूद है। माहम, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताइए, जो इस वक्त जहनों में क्या है नौजवानों के, स्पेशली जो यूथ है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और किन चीज़ों की जो है वो कमियाँ रह गई हैं? देखिए, 79 इंडिपेंडेंस डे है और ये बहुत एक खुशी की बात है कि यौम आज़ादी जो है हम एक बार फिर मना रहे हैं अपने मुल्क में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो है जस्टिस की अभी भी बहुत सी चीज़ों के
अंदर कमी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है। और हम जो यहाँ पे आज ये एक्टिविटी कर रहे हैं, करने का पर्पस ये है कि जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो मोहब्बत हमारे दिल में हमारे मुल्क के लिए, वो हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मौजूद हैं और भी डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई है कि हम यहाँ सुबह से जो है अपने मुल्क के लिए अगर अपने हुनर के ज़रिए कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हम कर रहे हैं। इस वक्त जो सिस्टम है, ठीक है, ओवरऑल कंट्री की हम बात करते हैं, सिस्टम है, आर यू सेटिस्फाइड ओवरऑल फॉर एजुकेशन लेवल के ऊपर हो या ओवरऑल हो या गवर्नमेंट लेवल पर हो चीज़ें, क्या कहो? नहीं, देखिए सेटिस्फेक्शन तो नहीं है 100%। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि मेजर मसला तो सड़कों का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और यूनिवर्सिटी रोड जैसे कि KU वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं काफ़ी टाइम से। तो ये सारी चीज़ें और ये गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जिन पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उससे एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो या किसी भी जो है लाइफ के बारे में हम क्या बात। होगा इस मरतबा यूथ्स के हवाले से 79 यौम आज़ादी पे क्या मैसेज होगा? मैसेज मैं बस यही दूंगी कि जो है हमें इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जो है बोलना चाहिए और इनजस्टिस के अगेंस्ट जो है खड़ा होना चाहिए और जस्टिस का साथ देना चाहिए। ठीक है जी, कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? सैयद हुसैन। जान, क्या कहना चाहोगे? हम सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे क्या चीज़ें हैं जो कमियां हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर? क्या ओवरऑल सिचुएशन एंड ओवरऑल जो सहूलियात हैं? जी गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारे बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स ने ये इनिशिएट लिया है। एज एन इकरा यूनिवर्सिटी हमने ये इनिशिएट लिया है कि हम अपनी जो सड़कों की दीवारें इनको साफ़ सुथरा करें, इन पे पेंट्स करें, ताकि फिर इन पे गंदगी ना हो और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के बच्चों को भी मोटिवेशन हो हमें देख के काम करते हुए देखकर। तो इस वक्त क्या मैसेज है आपके जहनों में? क्या है कि हम जो गवर्नमेंट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं आवाम के लिए? कोई मैसेज है? ये 79 जो सेलिब्रेशन हैं उसको किस तरह करना चाहिए? जी हमारी हुकूमत को जो है वो सबसे पहले तो ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी रोड आप सबसे पहले देखें वो कितना टूटा हुआ है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जिन पे काम करने की भी ज़रूरत है हुकूमत को। मैसेज क्या होगा पाकिस्तानियों के लिए, यूथ के लिए इस मरतबा? देखिए, मैसेज ये होगा कि आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ से बाहर निकलें, मुल्क के मसाइल को समझें और ख़ास तौर पे सरमायादाराना तबके के ख़िलाफ़, इस कैपिटलिज़म के निज़ाम के ख़िलाफ़, जहाँ पे अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, गरीब पिसता चला जा रहा है और अमीर आगे बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी मछली आगे छोटी मछलियों को खा जाती है, उसको इंसाफ का नाम दे देती है। तो इस तरह के मसाइल को हमें वाकई में डील करना है अपनी ज़ात से हट के। मैसेज यही है कि हमें इस निज़ाम के और इस पूरे कल्ट के ख़िलाफ़ खड़ा होना। इस वक्त हमारे मसाइल जो वतन है यकीनन कुछ मसाइल से दो चार है, इकॉनमी के लिहाज से भी, ओवरऑल भी, तो उस पर हमारी यूथ क्या स्टैंड कर रही है, क्या सोच रही है? सर, डिजिटल दौर आ गया है, आपको पता है पहले सैटेलाइट होता था, ये कैमरे और माइक्स होते थे, हम इसी तक आप तक रसाई कर सकते थे। अब यूथ क्या कर रही है कि डिजिटली तौर पे अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होता है वो भी करती है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो हुकूमती सतह पे तो उस पर काम हो रहा है, होता है, गुड बैड अगली मैसेज भी आते हैं, बट येस ऑन द बिहाफ ऑफ कॉरपोरेट्स या इंडस्ट्रीज़ या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हम ज़रूर इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसमें यूथ ना सिर्फ आगे आए बल्कि वो जिस चीज़ में भी एक्सेल करते हैं। आप अच्छे ब्लॉगर हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छे कॉर्पोरेट में आ सकते हैं, आएँ और अपना काम दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।